अपने भाई का गला कटाकर अपने बाप को तोहफा दे देना, 6 और 8 साल के बच्चों की गर्दनें कटवा देनी, किसी को गरम तेल में डाल के मरवाना, किसी की आंखों में गरम लोहा डाल देना, किसी की असल में पूरी की पूरी खाल निकवाल देना। जी हाँ, ये सब करवाया था औरंगजेब ने। और वही औरंगजेब अपने अंतिम समय में ये कहता था, खुदा उसे मौत के बाद छाए तक के लायक ना समझे। इस वीडियो के माध्यम से हम औरंगजेब की क्रूरता और उसके आखिरी वक्त की बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कहानियां। इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी भी धर्म को टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है, तो आप इसे प्लीज बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो समझे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमियां नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मोइनुद्दीन मोहम्मद यानी कि औरंगजेब, जिन्हें किताब मिला था आलमगीर का भी। औरंगजेब की डार्क साइड की पहली इमेज बाहर आती है जब 1657 के दौरान शाहजहां बहुत बीमार पड़ जाते हैं और वो अपने फेवरेट बेटे यानी कि दारा शिकोह को राजा बनाना चाहते थे। दारा शिकोह जनता के भी बहुत प्रिय थे। ही वॉज वेरी काइंड एंड एक्सीलेंट प्रिंस। लेकिन इस फेवरेटिज्म को अपोज करते हुए औरंगजेब दारा शिकोह के साथ युद्ध कर देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ही शाहजहां के बेटे थे। दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब अपने भाइयों समेत अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल देते हैं। फिर करता है वो अपनी क्रूरता का असली खेल शुरू। वो फटे कपड़े पहनाकर दारा शिकोह को एक हाथी पर बिठा देता है और उसका जुलूस पूरे दिल्ली में निकलवाता है। अपने प्यारे प्रिंस का हाल देखकर जनता बहुत दुखी होती है और जनता सैनिकों पर पत्थर मारती है। इस बात से चिढ़कर औरंगजेब अपने भाई का गला काटकर शाहजहां को भेंट कर देता है। और वो यही नहीं रुकता, वो आगरा फोर्ट में शाहजहां को कैद कर देता है। वहां की वाटर सप्लाई को बंद कर देता है। शाहजहां उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो प्यास से नहीं मरना चाहते, लेकिन औरंगजेब उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इस बात से ये तो साबित हो जाता है औरंगजेब एक जालिम बेटा और जालिम भाई था। फिर दूसरा किस्सा हम देखेंगे जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी और माता गुजरी के 4 बच्चे थे, जिसे हम 4 साहिबजादे के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 2 छोटे साहिबजादे सिर्फ 6 साल और 8 साल के थे। औरंगजेब उन्हें जिंदा चुनवा देने का हुक्म सुनाता है, लेकिन यहाँ शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। चुनाई हुई दीवार खुद से टूट जाती है और जब दोनों साहिबजादे बाहर गिरते हैं तो वो दोनों बेहोश थे। औरंगजेब यहाँ भी नहीं हिचकिचाता, वो उन दोनों मासूम बच्चों का गला कटवा देता है। और उनकी गलती ये थी कि वो इस्लाम का कन्वर्जन नहीं चाहते थे, उन्हें सिखिज्म को ही फॉलो करना था। औरंगजेब को कन्वर्जन का बहुत शौक था। वो खुद भी 5 वक्त का नमाजी था। उसने बहुत कम उम्र में कुरान जुबानी याद कर ली थी। अब औरंगजेब कहता है कश्मीरी पंडितों को कि वो भी इस्लाम को कबूल करे। तब गुरु तेग बहादुर सामने आते हैं इन पंडितों के रेस्क्यू में और वो कहते हैं अगर वो उनसे इस्लाम कबूल करवा लेगा तो ये सब लोग भी इस्लाम को कबूल कर लेंगे। बदले में औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के तीनों फॉलोअर्स को बेरहमी से मारता है। पहले फॉलोअर को वो उबलते पानी में डाल देता है, दूसरे को जिंदा जला देता है और तीसरे का भी गला कटवा देता है। फिर भी लेकिन तेग बहादुर इस्लाम को कबूल नहीं करते। अंत में औरंगजेब उनका भी गला कटवा देता है चांदनी चौक दिल्ली में। अगला बेरहम किस्सा हुआ संभाजी महाराजे का, जो शिवाजी महाराज के बेटे थे। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने को कहा, जिस पे संभाजी राजे कहते हैं कि धर्म का मतलब आस्था है और आस्था बदली नहीं जा सकती। उनका इतना बुरा हाल करता है औरंगजेब की तारीख के पन्नों में ये सब जिसने भी लिखा होगा कांपते हुए हाथों से ही लिखा होगा। उन्हें घायल करके ऊंट पर उल्टा लटका कर घुमाया जाता है। लोगों से कहा जाता है उन पे यूरिनेट करे। इस जिल्लत पर भी दोस्तों संभाजी राजे टूटते नहीं, तो औरंगजेब अब यहाँ 40 दिन का टॉर्चर सेशन शुरू कर देता है। उनके नाखून निकाल दिए जाते हैं। असल में खाल को मांस से अलग कर दिया जाता है। उनकी उंगलियां जुबान काट दी जाती है। गरम लोहे को आंखों में डालकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इतने हद तक क्रूर था औरंगजेब। औरंगजेब वही था जिसने जजिया टैक्स तो फिर से लागू करवाया, जिसे अकबर ने 1679 में बंद करवा दिया था। औरंगजेब टैक्स वसूलते वक्त नॉन मुस्लिम को कुरान के कुछ वर्स पढ़ने को कहता, ताकि नॉन मुस्लिम को इंफीरियर फील करवा सके। उसने बहुत मंदिर तोड़ने शुरू किए और मस्जिद बनानी स्टार्ट कर दी। गुजरात के एक चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर में मूर्तियों की नाक काट दी, मंदिरों में गाय की बलि तक दी। इतिहास ने इस बादशाह के पलड़े में बदनामियां ही नहीं बल्कि शाबाशियां भी लिखी है।
है। उसके दरबार में ऊंचे पदों पर 40% हिंदू थे। दुनिया का 25% पैसा इंडिया के पास था और हमारी करेंसी डॉलर से भी ज्यादा थी। नो डाउट दोस्तों, वो एक सक्सेसफुल और पावरफुल रूलर तो था। अब बात करते हैं औरंगजेब के आखिरी वक्त की, जहां कृष्णा नदी के किनारे अपने काफिले के साथ वो इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि उसकी पालकी भी उठाकर ले जानी पड़ती थी। अब बादशाह बेहद बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। यकीन नहीं आता था ये वही बादशाह है जिसने इतनी बड़ी हुकूमत को 50 साल तक संभाला, जिसने अपने पिता से बगावत की और अब उसका बेटा मोहम्मद अकबर भी उसके दुश्मनों से हाथ मिला चुका था। आप मोहम्मद अकबर को जलालुद्दीन अकबर से कंफ्यूज मत कीजिए। कहते हैं जब मोहम्मद अकबर को पर्शिया भेज दिया गया तो वो रोज अपने ही बाप औरंगजेब की मौत की दुआ मांगता था। 1706 में जब औरंगजेब की उम्र लगभग 86 साल होती है, तब वह अपने बेटे आजम को एक पत्र लिखते हैं जहां वो कहता है कि मैं एक नाकामयाब बादशाह रहा हूं। मैंने अपना कीमती समय वेस्ट किया, ताउम्र लोगों को दुख दिए। मैं कौन हूं, क्या हूं, मुझे खुद मालूम नहीं। अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन मेरे गुनाह तो इतने संगीन है कि मुझे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। अल्लाह मुझ पे रहम फरमाए, क्योंकि मेरे गुनाह तो शायद माफी के लायक भी नहीं। बादशाह का जोर और दौर अब वक्त के आगे घुटने टेक चुका था। शरीर पर गहने भी उतने ही बेजान लग रहे थे जितना कि बादशाह खुद। औरंगजेब अपने आखिरी दिनों में 5 वक्त की नमाज पढ़ता। उसने अपने आखिरी दिनों में टोपियां सिली, जिससे उसने 4 रुपए 2 आने कमाए, जिससे उसने हुक्म दिया कि उसके जनाजे का खर्चा इसी से किया जाए। औरंगजेब की मौत औरंगाबाद में होती है। उसकी इच्छा थी कि उसकी मौत पे कोई शाही जनाजा ना उठाया जाए। शानो शौकत से जिया ये बादशाह सादगी की मौत मरना चाहता था। कोई शोर शराबा नहीं था। औरंगजेब का कहना था कि मेरी कब्र पे कोई पक्की इमारत ना बनाई जाए। मेरे गुनाह इतने संगीन है कि मुझे छाए तक भी नसीब नहीं होनी चाहिए मरने के बाद, और मेरे मुंह को ना ढका जाए ताकि मैं अल्लाह को देख सकूं। तो ऐसे होता है औरंगजेब का दर्दनाक अंत। बहुत लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने जितनी भी क्रूरता की थी वो सब पॉलिटिकल मूव्स का आउटकम था, उसे जस्टिफाई करते हैं। लेकिन औरंगजेब को अपने अंतिम दिनों में कुछ तो महसूस हुआ होगा, जो उसने ऐसा कहा, मुझे मौत के बाद छांव तक नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे गुनाह इतने संगीन हैं। फिर भी हम ये नहीं कहते कि औरंगजेब एक फेल बादशाह था, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर था। तो ये थी कहानी औरंगजेब की। ऐसी ही कुछ कहानी और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।